करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि मैं खुद काफ़ी लंबा टाइम मैंने कबड्डी में दिया है। तो अच्छा लगता है जब भी कभी कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे कोई इनवाइट करे। तो लेक्चर तो देने नहीं आया हूँ, वैसे आप लोगों से थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो लाइफ में सबसे चलो पहले तो आप लोग के ऊपर आते हैं जो भी मैच हुआ है ना। लाइफ में या तो इंसान जीतता है या सीखता है, हार जीत कुछ नहीं होती। जो इंसान या तो जीत ही जाता है या फिर वो सीख जाता है। और दूसरी जो अहम बात है मैं आप लोगों से वैसे ही कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए कि हम बहुत आगे जाएं लाइफ में, है ना। ऐसा होता है कि इंसान ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हीरो, एक होता है जीरो। जो हीरो बनते हैं ना अपनी लाइफ में, वो कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा नहीं। पर जो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं ना, उनसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मीन्स जो मान लो आपकी क्लास में फर्स्ट आता होगा या कोई बिजनेस में कोई भी आप फील्ड लेके चलो, वो सिर्फ आपसे 10 मिनट ज़्यादा करता है। वो 10 मिनट का मतलब हुआ कि वो आपसे हर रोज़ 10 मिनट पढ़ता है। अगर आप उसको एक मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा उसने पढ़ लिया है, आपसे कितनी ज़्यादा उसने मेहनत कर ली। बस इतना सा फ़र्क होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करते हैं वो लोग। जिन भी बच्चों को ये होता है लाइफ में कि मैं थोड़ा ज़्यादा करूं, वही बच्चे कामयाब होते हैं। एक होता है, मैंने अपने इलाके में, अपने हिमाचल में देखा है कि हम लोगों की जो सोच है ना, हम लोग सोचते बहुत कम है ना। हमारे टारगेट भी छोटे छोटे होते हैं। मान लीजिए मेरा टारगेट होगा कि मैं ये बन जाऊँ, नहीं, बहुत बड़ा सोचो, है ना। सोचने पे तो पाबंदी नहीं है ना, सपने बहुत बड़े देखो लाइफ में कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। सपने ही ऐसे देखने हैं। मुझे एक दिन नालागढ़ में डीएसपी बनना है, मुझे नालागढ़ का एसडीएम बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है। सपने उस लेवल के देखने हैं। वो कहावत होती है ना कि अगर आप शेर के शिकार को जाएंगे जब जाके आप गिदड़ को मार पाएंगे। तो सपने ही बड़े देखने और उनको सच करने के लिए फिर लग जाना है। टारगेट सेट होने चाहिए हमारी लाइफ में कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। मैं मैक्सिमम स्कूल्स में जाता रहता हूँ, तो मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने बड़े होकर क्या करना है, तो उनको पता ही नहीं होता, उनके टारगेट ही सेट नहीं होते। लाइफ में हमेशा अपना एम, अपना गोल यहाँ पे फिक्स करके रखना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, और उसको करने के लिए अब मेहनत कितनी लगेगी। ये सब चीज़ें जिस बच्चे के जहन में होंगी ना, वो 101% कामयाब होगा। इस लाइफ में कोई भी आसमान से उतर के नहीं आया। जिन्होंने भी लाइफ में कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, जिनको भी आप फॉलो करते हो या जिनको भी आप देखते हो, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके जो लाइफ के टारगेट है ना, वो सेट हैं। डिसिप्लिन में लेके आओ अपनी लाइफ को। हर रोज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ना डायरी लिखा करो अपनी लाइफ के लिए। उसमें हर एक चीज़ सच लिखनी है आप लोगों को। जैसे कि आज आपने कितने घंटे स्टडी की, या कितने घंटे आप सोए, कितने घंटे आपने गप्पों में लगाए, कितना टाइम वेस्ट किया, हर एक चीज़ सच लिखनी है उसमें। मैं आज से 10 साल पहले डायरी लिखता था अपने लिए। फिर मैं हर मंथ उसको चेक करता होता था पूरे 1 महीने बाद कि यार मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी मैंने शादियाँ अटेंड की, कितना मैंने, तब मैं देखता था कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आओ। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे वो बनना है कि सब लोग मुझे देखें कि यार नहीं कोई है, उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये आते डालो अपनी लाइफ में, है ना। और बाहरी दिखावे से बाहर निकलो कि लोगों को शो शाइन टाइप इन चीज़ों से बाहर निकलो। अपनी लाइफ के मेल जो टारगेट है उनकी वैल्यू समझो, टाइम की वैल्यू समझो। सुबह तैयार होते हो ना आप लोग, जब भी मिरर के आगे खड़े होते हो, है ना, तो लगता है ना इंसान को कि यार मैं, भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, ऐसे होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, पता है आपको, ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे भगवान ने बड़ा सुंदर। ये हमारी जो इंद्रियां होती हैं ये हमें वहम डालती हैं, इधर उधर लेके जाती हैं। हमारे जो वे होता है, हमारा टारगेट होता है, उससे हमें अलग करती हैं। ये चीज़ जब हमें ये लगने लग जाता है मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं ये हेयर स्टाइल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कपड़े पहन लूँ, जबकि असल ज़िंदगी में आपको कोई भी नोटिस नहीं करता होता। अब मैं आपसे अभी पूछ लूँगा कि 10 दिन पहले आपकी फ्रेंड ने क्या पहना, तो आपको पता ही नहीं होगा। पर हम लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम की वैल्यू समझो। जब भी कभी जाओ, जब इंस्टीट्यूट आप सुबह आते हो, तो हमेशा एक चीज़ मन में लेकर के आओ कि यार मैं क्या सीखने जा रही हूँ। जब भी गेट से बाहर निकलो तो सोचो कि मैंने क्या सीखा है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जिस दिन आप लोग अपने
मन में अपने जहन में ये पिक कर गए कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखनी है लाइफ में, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये चीज़ें हमें अपने आप में लेके आनी है, तो मुश्किल पर लेकिन करना पड़ेगा अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, और कुछ नहीं अलग, बस यही चीज़ें हैं। और डिसिप्लिन लेके आओ, टारगेट सेट करो, और जैसे मैंने बोला ही है, कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मुझे उस तरीके का फल नहीं मिलता, ऐसा होता है ना ऐसा भी। पर असल में देखो, मैं भगवान की ना बनाई हुई, आप अपने आप में एक बेस्ट कलाकृति हो, मतलब बेस्ट बनाया उस यूनिवर्स में भगवान ने ना। अब वो कोई भी चीज़ बनाता है ना तो अपने तरफ से बेस्ट बनाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं हर जगह ही देता हूँ। आप लोगों ने अपने कभी अंगूठा देखा है? ये ध्यान से देखना इसको, अभी चलो मैं आज बता रहा हूँ, अपना अंगूठा ये ध्यान से देखना। आप देखोगे कि इसे बड़ा गोल गोल तरीके से घुमाया हुआ है। ये पूरी यूनिवर्स मतलब 200 से प्लस कंट्री है, 200 से ऊपर देश हैं, और 150 करोड़ की आबादी हमारे इंडिया की है। पता नहीं कितने लोग होंगे हर कंट्री में, हमारे से बड़ी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री भी है, बहुत लोग हैं, किसी का नहीं मिलता ये, किसी का भी। सोचो कितनी छोटी सी चीज़ है ये समझाने का मतलब ये है कि भगवान ने कितनी छोटी चीज़ बनाने में गलती नहीं की है। तो भगवान ने आपको बनाकर भी कोई गलती नहीं की है, बशर्ते वो आप सबकी मेहनत देख रहा है, वो वेट कर रहा है कि आप कितनी मेहनत करोगे, मैं उतना दूंगा। मैं ये मान सकता हूँ कि कई बच्चों का आईक्यू लेवल बड़ा तेज होता है कि मैं कुछ बात बोलूँ या टीचर्स कोई बात बोले आप एकदम पिक कर जाओ। करेगा हर इंसान, कोई ऐसा हो सकता है कोई किसी चीज़ को 5 मिनट में करेगा, कोई 15 मिनट में करेगा, पर करेंगे सब। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये फ़र्क होता है। कईयों को कोई चीज़ जल्दी कैच कर जाते हैं। तो ये मत सोचो कि यार मैं इससे स्लो हूँ, ज़्यादा हूँ, नहीं, आप में थोड़ी हार्ड वर्क की कमी है। अपने आप से बातें किया करो, अकेले बैठा करो, सोचा करो मैंने पूरा दिन क्या किया, मुझे किसने क्या बोला। जब आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तब आप लोग सफल होंगे। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो इंसान सोचे और उसको पूरा ना कर सके। बस हमारे में कहीं ना कहीं हार्ड वर्क की कमी होती है। हार्ड वर्क करना सीखो। जिस दिन लाइफ में आप हार्ड वर्क करना सीख गए, उस दिन बस फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ज़्यादा नहीं मैं भी बोलूँगा, क्योंकि आप लोग अभी थक भी गए हैं मैच खेल करके। जिद्दी बनना सीखो लाइफ में। ये हमेशा सोचना है कि अगर इसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं। बस जिस दिन आप लोगों के दिल में ये आ गया ना कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, बस ये सब चीज़ें होती हैं जो इंसान आगे जाते हैं। उनमें यही थोड़े से गुण ज़्यादा होते हैं कि वो जिद्दी होते हैं थोड़े से लाइफ में। हमेशा अपने आप को बूस्ट रखा करो। हमेशा जब जहाँ कहीं खड़े होकर सोचा करो कि मैं हूँ तो बस बहुत हूँ, ठीक है। अपने आप को हमेशा, जो इंसान अपने पे इंटरेस्ट कर सकता है तो उस पर और दूसरा क्या करेगा। अपने आप पे भरोसा रखो, जिद्दी बनना सीखो, हार्ड वर्कर बनो, छोटी छोटी चीज़ें कैच करना सीखो। अगर ये हो रहा है क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था, पहले क्या हुआ था, है ना। अच्छे अच्छे जो मोटिवेशन ऐसे शायरी होती है उनको पढ़ा करो। जो पुराने हमारे जिन जिन लोगों ने बड़ा अच्छा किया है उनके बारे में पढ़ो कि ऐसा क्यों हुआ है। गलतियाँ नहीं करनी लाइफ में। ये पहले जो कहावतें थी ना कि गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है, वो ऐसी झूठ, वो ऐसी बनाई हुई थी। गलतियाँ कर करके इंसान लेट हो जाता है लाइफ में, ठीक है। दूसरों की गलतियों से सीखना है। गांव में हमेशा जाया करो और देखा करो कि कौन कामयाब है, तो इसने क्या किया था लाइफ में। और गांव में होते हैं ना वो निठल्ले टाइप जिनको बोलते हैं, उनके बारे में पूछा करो कि ये अगर निठल्ले हैं, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है गांव में, तो ये क्यों है। तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि ये ऐसा करता था, टाइम वेस्ट करता था, शराब पीता था, ये वो जो भी बताएंगे। तो सोचो कि मैंने लाइफ में ये गलतियाँ मैं नहीं अपनी लाइफ में करूँगी। मतलब खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी है गलतियाँ, दूसरों की गलतियों से सीखना है। क्योंकि एज ही ऐसी है। अब आप 25 के बाद आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेना है, 26 के बाद फिर उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। आज मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, मैं जितना मर्जी किताबों में टाइम दे लूँ, पर मेरी एक एज है वो क्रॉस हो चुकी है। आपकी एज है, अभी आपको मेहनत करने की एज है। बाकी लाइफ पे पूरी लाइफ आपकी जो मर्जी करना आप लाइफ में फिर आगे, पर ये मेहनत करने की एज है आपकी। ये आप अपने फ्रेंड सर्कल अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ लाइफ में ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो देखा वही आपका दोस्त है। नहीं, हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना अवस्थी सर, वो मेरे दादाजी होते थे। मैंने ज़्यादा तो उनको नहीं सुना क्योंकि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था ना उनकी डेथ हो गई थी। पर वो 4th स्टैंडर्ड में था जब वो बोलते होते थे कि बो मित्ता और बो चित्ता वो कभी कामयाब नहीं होता। ये पंजाबी में बोल दिया, इसका मतलब होता है जिसके बहुत ज़्यादा मित्र हूँ, बो मित्ता, और चित्त जिसके बहुत ज़्यादा मन हो, मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, या जिसके बहुत ज़्यादा मित्र हूँ, ये इंसान कभी कामयाब नहीं होते। फ्रेंड्स बनाने में बड़े चूजी बनो। आपके इर्द गिर्द वही लोग होने चाहिए जिस फील्ड में आपने जाना है या आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं,
फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ज़रूरी, क्योंकि जहाँ 4 इंसान बैठेंगे ना कहीं भी, मान लीजिए पुलिस वाले बैठे तो हम अपनी बातें करते हैं कि यार ये हुआ वहाँ पे, ये एक्यूज, ये वो, जो भी पुलिस की, ड्राइवर बैठे होंगे वो ड्राइवरी की बात करेंगे, डॉक्टर बैठे होंगे वो उसकी बात करेंगे। तो आपने जहाँ जाना है वैसे ही आपके आसपास दोस्त होने चाहिए। दूसरी बात होती है कि मान लीजिए आपने किसी ने बोल दिया कि यार मुझे एसडीएम बनना है, तो आपकी सहेली ने वहाँ हंस दिया ना, तो आप वहीं डिमोरलाइज हो जाओगे। उसके हंसने का मतलब क्या होगा कि तेरे बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि आपने अपने मुंह से निकाला कि यार मैं कल को आईपीएस बनूंगा या मैं इंटरनेशनल बनूंगा, तो वो बोले कि हाँ तू कर सकती है, तू कर सकती है। हमेशा ही मोटिवेट अपने साथ में हमेशा ही वो लोग रखने हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करें। वैसे दोस्त नहीं होने चाहिए कि चलो यार क्लास से बंक करते हैं, नालागढ़ बाजार में घूमते हैं, नहीं। अच्छे दोस्त होने चाहिए लाइफ में। इसलिए दोस्त बड़े सोच समझ कर बनाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो बताओ। तो ये है लाइफ में, हमेशा मोटिवेट रहा करो। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। थैंक यू वेरी मच। जो जीत गए उनके लिए कांग्रेस, जो हार गए, फिर मैंने पहले बोला ही था आप लोगों को कि इंसान हारता कभी नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। आप सीख गए अपनी गलतियों से, नेक्स्ट टाइम फिर देखने आएंगे आपका मैच। कौन सी टीम थी ये? हाँ, अग्निवीर, अग्नि को अगले साल आप लोग अभी से ठान लो कि अग्नि टीम को हम अगले साल देखेंगे। थैंक यू सो मच।